जैसे योगी सरकार का बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व या फिर विकास, जैसा कि वो कहते हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदुत्व का मतलब है दूसरों की मदद करना, और हमारा जो हिंदुत्व है वो लोगों को अच्छे स्कूल देना है, लोगों को रोजगार देना है, और महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे सारी पार्टियों ने आज तक लूटा है। हम महिलाओं का सशक्तिकरण कार्ड बना रहे हैं, और 18 साल की उम्र से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं सबको हम 1000 रुपये महीना देने के काम करेंगे। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें जनता की दर्द का पता है, इसलिए क्या करें, हम मोदी जी को और योगी जी को टक्कर दे सकते हैं। जातिगत राजनीति की आड़ में ही भ्रष्टाचार है। नमस्ते, मैं हूँ पूजा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसलिए हम आए हैं मुरादनगर विधानसभा में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं महेश त्यागी, इनसे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कितना रोल है, कितना महत्व है यहाँ पर मुरादनगर विधानसभा? आम आदमी पार्टी का मुरादनगर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ही बहुत महत्व है, क्योंकि सारी पार्टियों को सबने जनता ने देख लिया है। किसी को 3 बार, किसी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत दिया, मगर जनता के दर्द को किसी ने नहीं समझा। ना कोई स्कूल की बात करी किसी ने, ना किसी ने हॉस्पिटलों की बात करी। और जो योगी जी कहते थे कि मैं उत्तर प्रदेश की रोडों को बेहतरीन बनाऊंगा और खड्डा मुक्त रोड बनाऊंगा, मेरे बराबर में इतना गहरा खड्डा है, इसमें कई बार एक्सीडेंट हो गए, कई लोगों के तो हाथ पैर टूट गए हैं। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की इन सरकारों की, इसलिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी योगी सरकार को या फिर अखिलेश सरकार को टक्कर दे सकती है उत्तर प्रदेश में? जो सवाल आपने करा, आपका बहुत ही जेन्युइन सवाल है। जो आप लोग कह रहे हैं कि ये, जब हमारा चंडीगढ़ में अभी चुनाव हुआ, वहाँ भी लोग ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिखाई दे रही है, मगर हमने वहाँ 35 में से 14 सीट जीत कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश में हमारा जो वोटर है, हमारा वो वोटर है जो सुबह ही उठता है और टिफिन बांधता है और काम पे निकल जाता है। हमारा साइलेंट वोटर है। हमारे पास वो वोटर नहीं है जिस पे लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले। हमारा तो बहुत गरीब वोटर है, और वो सारा हमारे साथ है। जिसको बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा चाहिए, वो आम आदमी पार्टी के साथ है। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन योगी सरकार, जैसे योगी सरकार का बड़ा मुद्दा है हिंदुत्व या फिर विकास, जैसा कि वो कहते हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदुत्व का मतलब है दूसरों की मदद करना, और हमारा जो हिंदुत्व है वो लोगों को अच्छे स्कूल देना है, लोगों को रोजगार देना है, और महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे सारी पार्टियों ने आज तक लूटा है। हम महिलाओं का सशक्तिकरण कार्ड बना रहे हैं, और 18 साल की उम्र से ऊपर जितनी भी महिलाएं हैं सबको हम 1000 रुपये महीना देने के काम करेंगे। हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें जनता की दर्द का पता है, इसलिए क्या करें, हम मोदी जी को और योगी जी को टक्कर दे सकते हैं। और जिस तरह हमें लोगों ने दिल्ली में वोट दिया, इसी तरह लोग उत्तर प्रदेश में वोट करने जा रहे हैं। 403 सीटों पे हम चुनाव उत्तर प्रदेश में सब पे लड़ रहे हैं। 10 फरवरी से मतदान डाले जाएंगे, वोट डाले जाएंगे, और 10 मार्च को परिणाम घोषित होंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि बड़े पार्टियों के लिए जैसे रैलियां बंद कर दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आपकी क्या तैयारी है? वर्चुअल तरीके से कैसे करेंगे? हम घर घर जा रहे हैं, 5-5 आदमियों की हमने टीम बना रखी है, और हर घर पर जाते हैं, उनको अपनी योजना बताते हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। बड़ी अच्छी तादाद में लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक आपको क्या लगता है, कौन है? युवा है, महिलाएं हैं, कौन आपसे सबसे ज्यादा? आम आदमी पार्टी का कोई जातिगत वोट तो है नहीं। सब पार्टियों ने कई जातियों की पार्टियां मिलाकर संगठन बना लिए हैं। हमारे पास जो वोट बैंक है, हमारा जो वोट बैंक है, वो जो गरीब आदमी जिसको सारी सुविधा चाहिए, वो हमारा वोट बैंक है। जैसे दिल्ली में लोगों ने हमें वोट दिया है, इसी तरह लोग उत्तर प्रदेश में वोट देने जा रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको चंडीगढ़ का बताया कि आम आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रही, अब 0 बता रहे थे, वहाँ हमने 14 सीट जीती हैं। तो इसलिए मैं आपको जो ये बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो किसान है, हमने किसान की ट्यूबवेल का बिल माफ़ करने का काम कर रहे हैं,
300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं, अच्छे स्कूल बनाएंगे हर गांव में, मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। तो इसलिए पब्लिक हमारे साथ ज़्यादा जुड़ रही है। पब्लिक ने 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और सारी पार्टियों को देख लिया, जातिगत राजनीति भी करके देख ली। जातिगत राजनीति की आड़ में ही भ्रष्टाचार है। अब लोग इस बात को समझने लगे हैं और लोग भ्रष्टाचार से उबक चुके हैं और इससे निकलना चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं। आम आदमी पार्टी गठबंधन इस बार कर रही है कि नहीं? आम आदमी पार्टी किसी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। हमारी पार्टी के विचार किसी पार्टी से नहीं मिलते हैं। हमारी पार्टी जनता के लिए काम करेगी, हमारा गठबंधन जनता के साथ होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे यहाँ संजय सिंह हैं, हमारे सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। और उन्होंने जितने भी मुद्दे भ्रष्टाचार का हुआ हो, राम मंदिर में घोटाला हुआ हो, जल जीवन योजना में घोटाला हो, सारे घोटाले उन्होंने खोले हैं। और एक उन्होंने उत्तर प्रदेश में विपक्ष का काम किया है। ये सारी पार्टी आपसे पहले कोई विपक्ष में नहीं दिखाई दे रही थी, ना अखिलेश यादव दिखाई दे रहे थे, ना बहन जी दिखाई दे रही थी, सिर्फ एक आम आदमी दिखाई दे रही थी। तो इसलिए हमारे जो उसका चेहरा होगा चीफ मिनिस्टर का, वो संजय सिंह होंगे। आखिरी में अपने वोटर से क्या कहेंगे, वो आपको वोट क्यों दे? मैं वोटरों से यही कहूँगा कि आपने इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 75 साल की राजनीति में आपने देख लिया कि भ्रष्टाचार के अलावा किसी ने कुछ नहीं करा है। चाइना हमारे साथ आज़ाद हुआ, चाइना कहाँ तक पहुँच गया। जातिगत राजनीति कर हम कितने पिछड़ गए हैं। इसलिए मैं जनता से यही कहूँगा, जातिगत से ऊपर उठकर एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें और सारी सुविधा अपनी लें। चलिए, शुक्रिया हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए। हमने बात की है महेश त्यागी से, आम आदमी पार्टी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और मुरादनगर में कौन जीतता है। देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।